आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प लें। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्राकृतिक खेती के इस आह्वान को मध्य प्रदेश की धरती पर साकार कर रहे हैं किसान पुत्र मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और उद्यानिकी मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा। प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा, जो खुद एक किसान हैं, पिछले 3 सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। कम लागत और ज्यादा मुनाफे के ध्येय को साकार करने वाली प्राकृतिक खेती आज प्रदेश के किसान भाइयों की पहली पसंद बन गई है। उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा बताते हैं कि प्राकृतिक खेती से उगाई गई फसलों का बाजार में अन्य उत्पादों की तुलना में अधिक कीमत मिलती है। देखिए, ये बात सही है कि मैं स्वयं किसान हूँ, मेरा पूरा परिवार किसान है और हम जैविक खेती करते हुए हमें 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और जैविक खेती के बहुत से मुनाफे हैं, बहुत से फ़ायदा हैं। एक तो जो बाज़ार में जो कीमत सामान्य तौर पे जो रहती है अन्न उत्पादनों की, उस कीमत से अधिक मुनाफा हमें बाज़ार में भी मिलता है। दूसरा, हम जब जैविक खेती करते हैं तो हमारा खेती पे जो बजट, जो खर्च फर्टिलाइज़र में और कीटनाशक दवाइयों में जो खर्च होता है, वो उससे भी बहुत कम जैविक खेती करने पे होता है और कम खर्चे में अधिक मुनाफा अगर कहीं से मिल सकता है तो जैविक खेती से मिल सकता है। हमारे द्वारा भी जो पूरा जैविक आलू का उत्पादन हुआ और जो सामान्य तौर पर जो आलू बाज़ार में बेचा जा रहा है, बिक रहा है, उससे दोगुना मुनाफा हमारे ऑर्गेनिक आलू उत्पादन पर हमें मिला है। चूँकि मिनिस्टर में बाद में हूँ, पहले किसान हूँ, उद्यानिकी मंत्री हूँ और किसान भी हूँ, तो मुझे पता है कि खेती के क्या मुनाफे होते हैं, क्या घाटे होते हैं। इसलिए सबसे बेहतर तरीका, अगर अच्छा उत्पादन हमें लेना है और हमारी ज़मीन को उपजाऊ बनाए रखना है तो हमें जैविक खेती की तरफ बढ़ना होगा। प्रदेश की राजधानी भोपाल के उन्नत किसान मिश्री लाल राजपूत और हाफिज खान भी ऐसे ही उन्नत उद्यानिकी किसान हैं, जो खुद प्राकृतिक खेती करने के साथ दूसरों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में गाय के गोबर का इस्तेमाल खाद के रूप में करने से किसान भाई महंगे और हानिकारक रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल से भी बच रहे हैं। अंदर ये केचुआ खाद तैयार करता हूँ मैं, तो उसी में ये इसकी जड़ों के पास थोड़ा थोड़ा मैं डलवा देता हूँ, तो उससे क्या मेरा ये यूरिया DAP का खर्चा कम हो जाता है। और जैसे अब अपन ये पौधे की ये गोबर का खाद रखने से उससे क्या उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो उससे क्या है वो खुद ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है रोगों से लड़ने के लिए, तो उससे भी अपना ये दवाइयों का खर्चा कम हो जाता है काफ़ी हद तक। जैविक खेती बहुत अच्छी है, करना चाहिए। और कम से कम जैसे कि अमृत पानी है, गोबर और गुड़ और दाल से जो बनाते हैं, अमृत पानी है, घी अमृत है, ये सब चीज़ें, सतपत्ती रस है इनका, और नीम का, निबोली का रस और नीम पत्ती का उपयोग करेंगे तो उससे लाभ होगा। प्राकृतिक खेती को जीरो बजट खेती इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ना तो खाद पर खर्च होता है और न ही महंगे कीटनाशकों पर। हानिकारक रसायनों के बिना होने वाली जीरो बजट खेती पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। प्राकृतिक खेती से आज किसान भाइयों में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। जैविक खेती करने से एक तो हम कीटनाशक दवाइयों से बचाव होता है, फर्टिलाइज़र से जो खेती हमारी ख़राब होती जा रही है, बंजर भूमि का रूप लेती जा रही है, और जिस प्रकार से खेती की जो मिट्टी की जो ताकत रहती है वो धीरे धीरे फर्टिलाइज़र की वजह से और कीटनाशक दवाइयों की वजह से धीरे धीरे ज़मीन की शक्ति पूरी तरह ख़त्म हो रही है। और मैं किसान भाइयों से ये भी आग्रह करना चाहूँगा, स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ समाज के लिए हमें अस्पताल की ज़रूरत न पड़े,
ये सिर्फ उपाय अगर है तो ऑर्गेनिक खेती से है, जैविक खेती करने से है। प्राकृतिक खेती से किसान भाई ज्यादा मुनाफा कमाकर अपनी आय दोगुनी करने के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को भी साकार कर रहे हैं।